पराक्रम, वीरता और शूर भावों को उत्पन्न करने वाला, भक्ति भावों को प्रदान करने वाला वो परमात्मा ओम का स्मरण। आदरणीय आचार्य जी, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, पूज्य माता शक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र का विचार कर रहे हैं। मन शुभ और अशुभ वृत्तियों का भंडार है। इसमें शुभ विचार और अशुभ विचार जीवात्मा जब तक उसकी सुसुप्ति अवस्था में बिल्कुल बेहोशी नहीं आ जाती, तब तक वो इस मन को शुभ और अशुभ वृत्तियों के अशुभ और शुभ विचारों से भरता ही रहता है। यदि किसी कूड़े पात्र में या यदि किसी भी पात्र में हम एक चीज को डालते रहे और खाली करने का हमारे पास कोई विचार ना हो, तो क्या होगा? ऊपर तक आएगा, छलछलाएगा, भरेगा। जैसे नदी में अगर बाढ़ आती है, आई जाती है, बाढ़ आती है, हजारों घर जलमग्न हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, संपत्तियां बर्बाद हो जाती हैं। तो वो जल नदी के जल से अब सीमा से बाहर चला गया है। इसी तरह से मन के अशुभ विचार जो हम अपनी ही विचारधारा से उन मन में विचारों को डालते रहते हैं और उस अशुभ विचारधारा को निकालने की हमारे पास कोई योजना नहीं है, हमारे पास कोई युक्ति नहीं है या हमारी रुचि नहीं है। अपवित्र विचारों को डालने की तो रुचि है हमारे अंदर, मनुष्य मात्र के अंदर, क्योंकि अपवित्र विचार तो बहुत ज़्यादा हम अपने अंदर ले रहे हैं, लेकिन शुभ और पवित्र विचारों का संकल्प कि हमें अपने अंदर शुभ और पवित्र विचारों को ही लेना है, क्योंकि ये अशुद्ध और अशुभ विचार हमारे मन की उथल पुथल को बढ़ा देते हैं, हमारे मन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे शरीर के अंदर मन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हमने अंतःकरण का नाम दिया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अंतःकरण है। अंतःकरण मतलब ये अंदर के साधन हैं। बाहर के साधनों से हम बाहर का कार्य करते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, लेकिन अंदर के कार्य के जो साधन है वो अंदर से ही संपन्न होंगे। बाहर के कार्य अंदर वाले कार्यों से संपन्न नहीं होंगे। तो ऋषि कहते हैं कि ये जो मन, जब हम जागृत अवस्था में अपने सब कार्यों का व्यापार चला रहे होते हैं, तो हमारा मन बहुत तेजी से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में दौड़ता रहता है, या हम दौड़ाते रहते हैं।
तो दूर दूर तक के पदार्थ, दूर दूर तक की चीज़ों को हम देख लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के संकल्प ले लेते हैं, और हम बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं। यानी यूं कह सकते हैं पूर्व जन्मों में भी हम पहुंच जाते हैं। बहुत ऐसी ऐसी स्मृतियां उठ उठ जाती हैं कि बहुत आश्चर्य होता है। और पूर्व जन्म में हम कैसे पहुंचते हैं, ये जो सम्मोहन विद्या है, हिप्नोटाइज्म जिसको बोलते हैं, हिप्नोटिज्म, वहाँ पर उनकी इस तरह की विधियां हैं कि वो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों का या पूर्व जन्म का, एक जन्म का, वो सारा कुछ बता दिया करते हैं। तो इन विधियों के माध्यम से भी हम अपने पूर्व जन्मों के बारे में जान लेते हैं। कुछ कुछ हम ये भी जान लेते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, ऐसा तो हम नहीं जान सकते। साक्षात क्या है, साक्षात्करणम पूर्व जाति जानम, ऐसे कुछ है ना, पूर्व जाति जानम, साक्षात यानी संस्कारों का साक्षात करने से हमें पूर्व जन्म की जाति का ज्ञान हो जाता है। जाति का मतलब ऐसा नहीं कि हम इस स्थान पे थे, ये मेरे माता पिता थे, इनके साथ में घूमता था, यहाँ मेरा घर था। इस तरह की स्मृतियां तो शायद किसी किसी को ही आती हैं। वो अपवाद है, वो नियम नहीं बनेगा। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं देखी भी जाती हैं, और बड़े बड़े विद्वान इसको लिखते भी हैं। इसलिए कई बार लोग ये कहते हैं कि पुनर्जन्म की बातें जो है बिल्कुल झूठी हैं, बिल्कुल स्मृति रहती ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, सामान्य रूप से ये बात है कि पुनर्जन्म की स्मृति हमें नहीं रहेगी। हम अब यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ हमारे साथ भी हैं, और अगर मृत्यु हो जाए तो हमें पता ही लगेगा कि इस जन्म में हम वानप्रस्थ आश्रम में थे, ये थे, सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, हम सब भूल जाएंगे। फिर एक नई फाइल खुल जाएगी। लेकिन किसी किसी को याद रह सकता है, ये अपवाद होता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं देते हैं, आर्य विद्वानों ने भी दी हैं। तो कोई ये कहे कि नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं, ये सब घटनाएं कल्पित हैं, झूठी हैं, ऐसा लगता नहीं है। तो पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से हमें अपने क्रियाकलापों में पता लग जाता है कि पूर्व जन्म के संस्कार हमारे कैसे हैं, और उन संस्कारों के आधार पर फिर हम अपने कर्मों का निर्धारण करते हैं। तो शरीर में जो जीवात्मा है, मन है और इंद्रियां हैं, इनको हम इस रूप से कह सकते हैं कि जीवात्मा और मन, अगर हम मन और इंद्रियों को सेवक बना दें, ये हमारे सेवक हैं, और जीवात्मा प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री पूरे देश का शासन संभालता है, लेकिन पूरे देश की एक एक क्रिया को एक एक विभाग में वो पहुंच नहीं सकता है। वो खुद इतना नहीं कर पाएगा। उसका उसकी अपनी एक सीमा है कि यहाँ तक मेरा कार्य है जिसे मैं करूँगा। तो इस शरीर में जीवात्मा प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के जो सेवक हैं, जैसे मन है, इंद्रियां हैं, इन सेवकों से वो काम लेता है। निर्देश कहाँ से शुरू होता है? निर्देश होता है प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री के बाद जब वो बुद्धि और मन के पास जब उसकी इच्छा शक्ति पहुंचती है, तो फिर अब अब मन जो है वो फिर इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। इच्छा प्रधानमंत्री की होती है, अब वो मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके फिर बाहर के पदार्थों का वो विभिन्न प्रकार से साक्षात्कार करता रहता है, रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का। तो इस प्रक्रिया को अगर ठीक से समझ लिया जाए कि जो हम जीवात्मा के रूप में इस शरीर में उपस्थित हैं, और हम बुद्धि और मन
और अंतःकरण के द्वारा हम अपनी इंद्रियों से तरह तरह के दृश्यों को देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चख रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये थोड़ा सा अगर विचार कर लिया जाए तो व्यक्ति अपने मन को बहुत शक्तिशाली बना सकता है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मन के हम अधीन नहीं हो जाएंगे, इंद्रियों के हम गुलाम नहीं हो जाएंगे, इंद्रियों के हम अधीन नहीं हो जाएंगे कि जहां जो मेरा मन चाहता है वही मैं कर डालता हूं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, साधना कराते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मन को खुला छोड़ दो, जाने दो जहां जा रहा है, जो इच्छा कर रहा है पूरी करो। पर ऐसा संभव नहीं है। हर इच्छा को पूरी करना आवश्यक नहीं है, कि कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो हमें बड़े संकट में डाल सकती हैं, बड़े संकट उपस्थित कर सकती हैं। और अधिकतर हमारी इच्छाएं जो हैं वो बहिर्मुखी होती हैं, अधिकतर हमारी इच्छाएं बाहर की ओर देखती रहती हैं, ये लेना, ये देना, ये देखना, वो चखना, वो अधिकतर बाहर ही। और हमारे माता पिता भी हमें बाहर ही देखना सिखाते हैं, अंदर देखना हमें किसने सिखाया? कोई आश्रम में आ जाए और इस तरह की बातें करने लगे कि देखो अंदर भी एक जगत है, बाहर का एक जगत है, एक अंदर का भी जगत है। तो अंदर के जगत को देखने से हमें अपनी गतिविधियों का, अपने क्रियाकलापों का सही सही ज्ञान ऐसा हो जाता है, जैसे स्क्रीन होती ना, पर्दा, जैसे हम उस पर हम सब देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या कार्यक्रम है, किस तरह। ऐसे ही एक साधक व्यक्ति अपने मन के द्वारा, और वो ये देख लेता है कि मैं इस समय किस प्रकार की भावनाओं में जी रहा हूं, मेरे अंदर हिंसा की भावना उठ रही है या अहिंसक भावना उठ रही है, मैं ईर्ष्या से पीड़ित हो रहा हूं या अच्छे विचारों से मेरा मन उत्साह से भरा हुआ है। ये सारा का सारा जो है वो मन रूपी स्क्रीन पर, मन रूपी पर्दे पर वो देखता रहता है, और यहीं से हमारे आचार विचार के निर्माण की या विध्वंस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आगे क्या कहा कि दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योति रेकम, फिर कहा वो मन एक है, जैसे ईश्वर एक है ऐसे ही मन भी एक है। कुछ विचारकों का ऐसा मानना है, योग दर्शन में भी इस तरह की चर्चा आई है, कि मन जो है वो अनेक है, एक मन ये है, एक मन ये है, एक मन ये है, एक मन ये है, यानी उनकी दृष्टि में मन अनेक हैं। क्यों अनेक हैं? क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के विचारों से मन युक्त रहता है, चलायमान रहता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अनेक मन की कल्पना कर ली। वास्तव में अनेक विचार तो हैं, अनेक वृत्तियां तो हैं, अनेक वृत्तियों की तरंगें हमारे अंदर प्रवाहित तो हो रही हैं, जैसे विद्युत की तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं, लेकिन वो है मन एक ही है, मन एक है, विचार अनेक हैं। तो इसलिए यहां स्पष्ट कर दिया कि वो एकम, वो एक ही है। और ऋषि ने जब इस मंत्र का यजुर्वेद के 34वें अध्याय में जब इसका भाष्य किया, यज्ञागर्तो दूर मुदयति दैवम, तो वहां एकम कर, तो स्वामी जी ने वहां पे असहाय लिखा हुआ है। असहाय, ईश्वर भी असहाय है कि नहीं है? अब असहाय का अर्थ जब हम लेते हैं, या असहाय शब्द सुनते ही हमारे मन में ये कल्पना शुरू हो जाती कि असहाय बेचारा, बेचारा कुछ कर नहीं सकता, असहाय। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पालने में पड़ा है, अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उआ उआ उआ, अब कोई उसकी सुन भी नहीं रहा है, वो पड़ा है, हाथ पैर फेंक रहा है, उसका व्यायाम तो अच्छा हो जाता है वैसे। उसे दंड बैठक मारने की जरूरत नहीं होती है, वो वहीं अपना हाथ पैर ऐसे करके फेंकता रहेगा। तो क्या कहते हैं? वो असहाय है। और वास्तव में वो अर्थ भी ठीक है वो असहाय, क्योंकि अगर उसकी कोई सेवा करने वाला ना हो तो उसका जीवित बचना मुश्किल है।
इसलिए असहाय का एक ये भी अर्थ है कि उसे किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता है, किसी न किसी का सहयोग उसे चाहिए जो उसको खड़ा कर सके, जो उसे खड़ा कर सके। तो लेकिन यहाँ पर असहाय का अर्थ है ईश्वर भी असहाय है, मन भी असहाय है, ईश्वर भी एक है, मन भी एक है। तो यहाँ पर असहाय का मतलब है कि वो अपने कार्य में वो किसी की सहायता नहीं लेता। मन किसकी सहायता नहीं लेता कि बस इंद्रियों के का जो व्यापार चल रहा है, इंद्रियों का जो व्यापार चल रहा है उसमें वो दोनों जगह अपना काम कर रहा है। ज्ञानेंद्रियों से भी उसका व्यापार चल रहा है, कर्मेंद्रियों से भी उसका व्यापार चल रहा है। तो इस व्यापार में उसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी इसमें वो स्वतंत्र है। बुद्धि तो निर्णय लेगी, बुद्धि तो निर्णय लेगी कि तुम ऐसा करो कि नहीं करो, लेकिन बुद्धि ने निर्णय दे दिया। अब बुद्धि ने निर्णय दे दिया, अब बुद्धि का काम खत्म। अब वो उस हिसाब से उस कार्य के व्यापार में वो जुट गया है। तो एक का अर्थ एकम भी है, वो एक है, और दूसरा अर्थ ये कि असहाय है, वो किसी की सहायता नहीं लेता। जैसे ईश्वर सृष्टि के बनाने में किसी की सहायता लेता है। वेदांत दर्शन में इस तरह की चर्चा आती है कि जो मुक्त आत्माएं होती हैं, किसी ने प्रश्न उठाया है कि ये मुक्त आत्माएं सृष्टि बना लेती हैं। सृष्टि जो है मुक्त आत्माएं बना लेती हैं। हाँ, बना लेती होंगी सृष्टि, हम भी रोज सृष्टि बनाते हैं। हम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, रोज सृष्टि बना रहे हैं। पेट में यहाँ से भोजन पहुँचाते हैं मुंह से, और फिर रस रक्त और ये खाओ वो खाओ, ये सब सृष्टि तो बन रही है। जब हम गलत खाते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो वो सृष्टि हमारी विध्वंस भी हो जाती है, फिर हम खाट पे पड़ जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। तो हम भी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, स्थिति कर रहे हैं और प्रलय कर रहे हैं गौण रूप में। इसलिए स्वामी जी ने जब सृष्टि के उत्पत्ति में कारणों को गिनाया तो वहां पर 3 कारणों को गिनाया। उसमें जीवात्मा को भी सृष्टिकर्ता कहा है, और ईश्वर तो है ही। तो ईश्वर मुख्य निमित्त कारण है और जीवात्मा गौण निमित्त कारण है। जैसे आजकल सुनने में आता है कि अब कुछ ऐसे लोग तैयार होंगे जो माता के गर्भ में तैयार नहीं होंगे, लैब में तैयार होंगे, और उनकी एक बड़ी फौज होगी। लोग तो यहाँ तक डरा रहे हैं, क्या डरा रहे हैं, बोले जो ये लैब में ये जो फौज खड़ी होगी स्त्रियों की पुरुषों की, उनके डीएनए बदल दिए जाएंगे और वो फिर उनके गुलाम बन करके वो कार्य करेंगे। और हम जैसे अब आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी जो ये चल रहा है, अभी हम सोचने में स्वतंत्र हैं। हम अच्छा सोचें, बुरा सोचें, उसके अनुकूल सोचें, उसके प्रतिकूल सोचें, अभी हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि हमारा डीएनए अभी उस तरह से काम कर रहा है, आधुनिक भाषा में कहें तो। लेकिन वो ऐसी इसमें फिट कर देंगे कि आप उनके प्रतिकूल जा ही नहीं सकते। जैसे किसी को क्रोध आता है तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे क्रोध के संस्कार हैं, तभी क्रोध आ जाता है। ऐसा कहते हैं हमारे संस्कार हैं तभी क्रोध आ जाता है। और वो क्या कहते हैं कि शरीर के अंदर क्रोध की कुछ ग्रंथियां होती हैं, अगर उन ग्रंथियों को हटा दिया जाए, वहां से उनको हटा दिया जाए, तो उस व्यक्ति को क्रोध ही नहीं आएगा। अच्छा, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है वो फिर क्या होगा, उसका कोई जीवन है क्या? इसलिए क्रोध तो आना चाहिए। क्रोध क्या है? क्रोध भी एक शक्ति है। हमारे देश पे कोई आक्रमण कर रहा है, हमें अपनी रक्षा करनी है, और अगर हम क्रोध ना करें, मन्यु ना करें, तो फिर तो हम अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगे, शरीर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आधुनिक विज्ञान की परिभाषाएं, आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत बड़े विचित्र है। वहां पर अध्यात्मवाद कई बार ऐसा लगता है कि लड़खड़ा सा जाता है। हमारे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वहां पर ऐसा लगता है कि अध्यात्मवाद की जड़ें हिल जाती हैं। ऐसा है नहीं। कल्पना वो कितनी कर लें कि इसकी ग्रंथि ये काट दो, ये काट दो, चलता रहता है, ये संसार है। तो इसलिए अगर मान लीजिए लैब में भी तैयार हो गए तो उससे क्या होगा? चलो कल्पना करते हैं, मान लो लैब में हमने 10,000 आदमी बना लिए, ठीक है।
अच्छा, लैब में अगर बन गए तो वो ईश्वर का उसमें कोई हाथ है कि नहीं है? जैसे एक तो माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, तब भी उसमें ईश्वर का था, क्योंकि वो गर्भ जैसा जगह, जैसे गर्भ में वातावरण है वैसा ही वातावरण वो वहां बना देते हैं। वैसे ही वातावरण वहां बना देते तो वहां भी बच्चा तैयार हो जाता है। तो ईश्वर के बिना तो वहां भी संभव नहीं है। अब समस्या ये है कि वो अगर उसका डीएनए बदल रहे हैं तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, या बदल पाएंगे नहीं बदल पाएंगे, वो अभी आगे की बात है। तो बच्चे चाहे लैब में तैयार करो कि बच्चे चाहे माता गर्भ में तैयार हो, वो तैयार बच्चा कैसे होगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, वो तो बहुत प्रयोग की बात है। उस बच्चे को जो लैब में तैयार हुआ है उसको उस पर परीक्षण किया जाए कि भाई उसके अंदर किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से उसका चिंतन चल रहा है, कैसा है वो, क्या है, वो देर तक जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी प्रक्रिया ठीक से चलेगी कि नहीं चलेगी, वो सारी बातें बहुत बात की हैं। तो अपना प्रश्न चल रहा है कि मन जो है, इस मन को अगर हम ऋषि की दृष्टि से देखेंगे तो हम अपने जीवन में सुंदर सुंदर पवित्र विचारों का निर्माण कर सकेंगे। और अगर हम अपने मनमानी चलेंगे, अपने ढंग से सोचेंगे, तात्कालिक सुखों की ओर हमारी दौड़ होती जाएगी, तो हमारी दुर्गति भी निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी दुर्गति। इसमें हम ही कारण हैं। जैसे एक कोई बताया करते हैं कि एक साधु था और मांगता था और अपना साधना करता था और जीता था। वैसे तो सांख्य दर्शन भी हमारे लिए प्रमाण है। क्या है वो? सौहरी मुनिवत। सौहरी मुनि भी अपना दंड कमंडल फेंक करके और राजा के पास पहुंच गए कि महाराज हमें अपनी कन्या दे दीजिए। वो तो चलो प्राचीन काल की बात है। तो साधु वो जो था एक घर में जाता था रोज, और उसको वहां से लड्डू मिलते थे। अब लड्डू मिलते थे तो वो सोचा कि भाई इसी घर में ज्यादा अच्छा मिलता है, तो वो बार बार उस लड्डू वाले घर में जाने लगा। उसका नाम ही हो गया कि ये लड्डू वाले घर में जा रहा है। जैसे जब मैं गुरुकुलाई नगर में पढ़ाता था तो एक माता जी आती थी, शायद हर सप्ताह में 15 दिन, और वो ब्रह्मचारियों को जलेबी बांटती थी। जलेबी। तो जैसे वो गाड़ी का नंबर तो बच्चों ने याद कर लिया था कि ये नंबर है, तो गाड़ी जैसी बच्चे प्रतीक्षा करते थे कि हाँ आज सप्ताह भर हो गया है तो माता जी जरूर आई जलेबी लेके। और इस समय आएगी, उनको उनको समय पता था, तो कुछ बच्चे खड़े हो जाते थे और बोले अरे माता जी, वो जलेबी वाली माता जी आएगी, जलेबी माता जी आएगी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और अपनी अपनी थालियां साफ करने लग जाते थे। और वो वास्तव में जलेबी वाली माता जी वो जलेबी ही खिलाती थी, तो उसका नाम रख दिया जलेबी वाली माता जी। तो वो रोज जो है उस घर में जाता, लड्डू खाता। फिर अच्छा, वो आदमी भी, वो क्या है, उसका सर्कस चलता था, सर्कस। जैसे एशियन सर्कस, ये सब सर्कस अभी भी चलते हैं, कई जगह शहरों में चलते रहते हैं। तो उसका एक सर्कस चलता था, तो उसने उसको और लड्डू बढ़ा दिए। अच्छा, वो बाबा आसन अच्छे कर लेता था, आसन। तो उसने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें लड्डू देते हैं तो हमारा एक काम करोगे? बोले बताओ। बोले आप हमारे सर्कस में कुछ आसन दिखा दिया करो। अब वो उन लड्डुओं के चक्कर में अपनी साधना और ध्यान और ये जप उप तो सब भूल गया। अब वो आसन दिखाने लगा और वहीं वो सर्कस में धीरे धीरे वो काम ही करने लगा। ये है मन की बाहर के पदार्थों के प्रति पकड़, कि कैसे हम बंध जाते हैं, हमें पता ही लगता कि हम किससे कैसे बंध गए। तो इस मन को ऋषि कहता है कि इस मन को थोड़ा सा देखो, इस मन की शक्तियों को अवलोकन करो, इसको पहचानो कि मेरी शक्ति कहाँ खर्च हो रही है। मेरी शक्ति बुरे विचारों में खर्च हो रही है, मेरी शक्ति अच्छे विचारों में बढ़ रही है। क्योंकि ये मन के जितने भी है, ये ईर्ष्या है, ये द्वेष है, ये वासना है, ये क्रोध है, ये हमारे मन की शक्ति को क्षीण करते हैं, दुर्बल कर देते हैं।
और ऐसे व्यक्ति से जो इनके बीच में जी रहा है, जो इनसे ऊपर नहीं उठ पा रहा है, वो संसार में आध्यात्मिक उन्नति तो आप छोड़ो, उसकी तो होनी नहीं है, वो तो उससे तो उसका टिकट कटा हुआ है। लेकिन वो भौतिक उन्नति भी ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि भौतिक उन्नति में जीने वाले भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर ऐश्वर्य चाहिए, अगर आपको संपदा चाहिए, आपको पद चाहिए, आपको लोकप्रियता चाहिए, तो इनको परास्त करना ही पड़ेगा। और ये सब कब संभव है? जब हम अपने मन को ठीक तरह से समझ लेंगे, अपनी मन की वृत्तियों को देखेंगे, अपनी मन की संवेदनाओं को देखेंगे, मन के वेगों को देखेंगे। मन के वेग होते ना, क्रोध का उद्वेग, क्रोध आया और मारा किसी को पत्थर ठीक करके, फूट गया सिर। वो आया मेरे पास, बोले क्या? बोले जी ब्रह्मचारी ने पत्थर मारा है। होता नहीं होता है? होता है। रोक नहीं पाते ना, रोकना चाहिए। नहीं रोकोगे तो किसी दिन आपका भी खोपड़ा फूटेगा, ऐसी बात नहीं है। आप किसी का खोपड़ा फूटेंगे, कोई आपका खोपड़ा फोड़ देगा। और खोपड़ा नहीं फूटेगा, किसी दिन ये भी हो सकता है कि बस खत्म कहानी, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से इस मन को, जो है तो छोटा सा, दिखाई भी नहीं देता है, दिखाई देता है मन किसी को, उसकी अनुभूति होती है कि हाँ है मेरे बस। या फिर हम शब्द प्रमाण पर विश्वास करें, या तो हम शब्द प्रमाण पर विश्वास करें, या हम एक अनुमान से उसको जाने कि हाँ ये है। शब्द प्रमाण से पहले तो उस पर विश्वास करके चलना होता है, फिर कहते हैं कि मन है। क्योंकि ये मन की शक्तियां जो हैं वो हम मतलब इकट्ठी भी कर सकते हैं, इनको बाहर भी फेंक सकते हैं। तो इसलिए साधना करने वाले जो अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करते हैं, जो आत्मनिरीक्षण से क्या होता है, आत्मनिरीक्षण से अपने मन के विचारों को भी देखा जाता है कि मेरी दिशा किस, जैसे दिन में है, मैं दुखी क्यों हूं, ये प्रश्न करो आपसे, मैं दुखी क्यों हूं? उत्तर आपको अंदर ही मिल जाएगा कि मैं इस कारण से दुखी हूं। बाहर हमें आपको कोई शांति, प्रसन्नता, उत्साह देने वाला कोई नहीं है, और होंगे तो कोई बिरला होगा। अच्छी सलाह, अच्छे सुझाव देने वाले मुश्किल से कोई एक होता है, और बुरी सलाह, बुरा सुझाव और बुरे कर्मों में लगा देने वाले आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है, पुस्तकों की संख्या बहुत ज्यादा है, पत्रिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर जीवन में सच्चे प्रभु भक्त बनना चाहते हो, समाज में कुछ करना चाहते हो, समाज में कोई दिशा देना चाहते हो, तो दिशा देने से पहले अपने मन को दिशा दो, अपने मन की वृत्तियों को समझो। बात करते समय, व्यवहार करते समय सावधान रहना चाहिए कि कहीं मेरे ऊपर किसी वेग ने आक्रमण तो नहीं कर दिया है। उस आक्रमण को विफल करना ये साधना से संभव है। तो आज इतना ही रखते हैं, और बाकी फिर कल दूसरा मंत्र लेंगे। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।